नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 25 अप्रैल एंड कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। एक्सपायरी वीकली ही है ना, क्योंकि फिर 26 का हो जाएगा फ्राइडे, 27, 28 की रहेगी छुट्टी, 29 एंड 30। नहीं भाई, ये तो वीकली क्या मंथली एक्सपायरी भी है। ठीक है, क्या है, मंथली एक्सपायरी भी आपकी कर ली है एफएनओ की। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के डेरिवेटिव्स होते हैं कल वो एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, और कल के दिन। चलिए आइए दोस्तों, आगे एनालिसिस करने से पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको देखना, पढ़ना, लिखना मैंडेटरी है, समझना मैंडेटरी है। वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इसमें कहीं से भी नहीं है। अब आ जाइए चार्ट के ऊपर। चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी है, ऑब्जर्व करनी है, देखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज लास्ट 3 डेज की कैंडल वो रेड कलर की बन रही है। ठीक है, ये एक नेगेटिव साइन है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नया हाई दिखा रहा है, पर जो स्ट्रेंथ मार्केट में शो होती है वो कैसे शो होती है कि भाई मार्केट जहां खुला हो, जो उसका ओपनिंग प्राइस हो, आपने उस दिन कुछ बाई किया हो, ठीक है, और क्लोजिंग क्लोजिंग भी फिर आप ऊपर की तरफ कर पाए। पर हो क्या रहा है, इस दिन जहां ओपन हुआ क्लोजिंग उसके नीचे हुई, इस दिन जहां ओपन हुआ क्लोजिंग उसके नीचे हुई, आज भी जहां ओपन हुआ क्लोजिंग उसके नीचे हुई। ठीक है, और आज की क्लोजिंग और भी ज्यादा नेगेटिव क्यों है, और भी ज्यादा नेगेटिव क्यों है? ठीक है, कल तो देखिए प्राइस जो है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के ऊपर था, क्लोजिंग वाला। आज के क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग के नीचे है। ठीक है, आज का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग के नीचे है, तो यहां पे मतलब है तो ये इस कंसोलिडेशन जोन में ही। ठीक है, यहाँ पे ये अपने आप होता रहता है, इसमें इन्वेस्टिंग में ना दिक्कत है ये। ठीक है, इसको छोड़िए आप। तो हमें मतलब अगर तेजी है, जिस प्रकार से जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे 22,350 अगर ट्रिगर होता है तो फिर सेल नहीं है आपका, फिर आपको एक बार तेजी देखने को मिलेगी अगले 2 एक दिन के लिए। तो जो हमको तेजी देखने को मिल रही है भाई, उसमें मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, अभी तक तो नजर नहीं आ रही। और एज पर लेवल इसने एक बार 22,470 से लेके 22,515 के बीच में एक बार हाई बनाना चाहिए, वो इसने आज बना दिया, गया है ये उस जोन में। देखिए आप यहाँ प्राइस एक्शन को देखेंगे, दिखाता हूं। ठीक है, यहां अगर मैं एक लाइन डालूं, ध्यान से समझिएगा बहुत ही, तो ये एक कह लीजिए कॉलोनी है। ठीक है, ये एक कॉलोनी है ना, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, फिर इससे ऊपर यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। प्राइस जब तक इसके अंदर एक नंबर होगा वो मेरे पास रहता है हमेशा, यहां पे आएगा तो प्राइस यहां तक आने की जरूर हिम्मत करेगा। ठीक है, यहां पे एक मेरे पास नंबर रहेगा या लेवल रहेगा, आप कह लीजिए इसके अंदर एंट्री कर गया तो फिर वो ऊपर तक जाने की जरूर कोशिश करेगा। तो यहां पे अगर चला गया तो फिर वो ऊपर जाने की, इस टॉप तक जाने की जरूर कोशिश करेगा। मतलब भाई हम तुम्हारे घर में आ चुके हैं। तो यहां पे आने का जो नंबर था वो था 22,350। ठीक है, और यहां पे आने का नंबर क्या है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर उसको यहां तक जाना है तो उसको 22,525 को क्लिक करना पड़ेगा, और जिस भी दिन सेम डे ये क्लिक होगा उस दिन 22,475 नहीं क्लिक होना चाहिए। इसको ट्रिगर करने के बाद ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए, फिर ये जाएगा अगले 1 2 दिन के लिए, फिर मार्केट बुलिश है। फिर आपको दिखेगा 22,750 22,800 की जो रेंज है ना। और ये ट्रिगर करके फिर ये ट्रिगर हो गया उसी दिन, भाई आंख बंद करके पट्टी बांध के इस नंबर को एसएल रख के शॉर्ट मार दीजिए, फिर शॉर्ट कर दीजिए।
आपका टारगेट है 22,370 से लेके 22,300, यहाँ पे कहीं पे लो बनेगा। फिर अगर ये ट्रिगर हो गया, ये ट्रिगर हो गया, समझ रहे हैं, मार्केट में इस प्रकार की रेंज बनी हुई है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री होने के बाद, इस वाले जोन में इसकी एंट्री होने के बाद, ये वाली जो टेरिटरी है या ये वाली जो कॉलोनी है, भाई ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, ठीक है, दम नहीं दिखा रहा, है ना, बिल्कुल प्रॉपर साइडवेज तो है ही, पर एक जो पल्स होती है, ठीक है, एक जो पल्स होती है, जो एक क्या कहते हैं मार्केट में, दम स्क्रीन जो बोलती है, वहां पे अभी अभी तक कोई ताकत इसमें दिख नहीं रही। बैंक निफ्टी हालांकि स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है, तो वो चीज है। इसलिए यहां पे कुछ भी ट्रेड हम लोग पिछले 2-3 दिन से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ये है भाई निफ्टी, छोड़िए, अवॉइड करिए। हाँ, इंट्राडे ट्रेड बना, जिसका मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, वो तो इंट्राडे ट्रेड हमने किया भी, आपके साथ चार्ट शेयर किया था कि भाई ये लाइन खींच के रख लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा पक्का 50, 60, 70 पॉइंट, इसके नीचे जाएगा पक्का 50, 60, 70 पॉइंट, मतलब जितनी ये रेंज है। तो ये ऊपर गया, दिखा भी, और आपको जब मैंने मैसेज डाला था, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे, वहीं पे टॉप बना है, ठीक है, भगवान की ये भी कृपा है, सही टाइम पे हम सही अपडेट मुझसे आ भी रही हैं आपको। ये है हीरा, निफ्टी अबव 425, सपोर्ट 22,392, और ये 22,470। प्लीज कीप बुकिंग। ये जो जोन है 470 से 525 इज ए रेजिस्टेंस जोन, 10:39 पे, और आज का हाई मेरे ख्याल में 22,475 के आसपास कहीं पे है, ठीक है। फिर वहां से बंद होते होते मार्केट एक तरीके से नीचे जाके बंद हुआ है, ठीक है। ये ऐसे 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 प्रॉपर 2 दिन से आप देखेंगे एक तेजी हो रखी है, वो 3 दिन से, और मार्केट एक तरीके से ये पहले दिन का मूव है, ये आपका दूसरे दिन का मूव है, ये आपका तीसरे दिन का मूव है, ठीक है। सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये है मार्केट। मार्केट कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो नीचे गिरना चाह रहा है, कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं है वो ऊपर गिरना चाह रहा है। मार्केट की पल्स ये बोल रही है कि स्ट्रेंथ मार्केट में दिख नहीं रही, ठीक है। स्ट्रेंथ मार्केट में जो है देखिए, जैसे यहाँ पे भी इसकी एंट्री हुई, और क्या पटक 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 चढ़ा ना ऊपर, ठीक है, फिर एक साइडवेज, फिर एक, ये प्राइस एक्शन फिर भी अच्छा है, ये प्राइस एक्शन ठीक नहीं है दोस्त। ऊपर खुल के फिर नीचे की तरफ पूरे दिन प्राइस, ऊपर खुला फिर नीचे की तरफ प्राइस, आज भी ऊपर खुला, प्राइस फिर भी नीचे की तरफ, ना कैंडल आपकी कोई अच्छी बन रही है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी दिन, मतलब अब लास्ट 3 दिन से ऐसा हो रहा है भाई, सेलिंग किसी भी दिन हो सकती है, सेलिंग किसी भी दिन हो सकती है, ठीक है। तो उसको लाइव मार्केट में ही पकड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि इलेक्शन की वजह से अब टेक्निकल्स की बैंड बहुत बजेंगी, तो प्रेम्प्ट करके प्रिडिक्शन लेके ट्रेड नहीं करना है जब तक कोई सॉलिड लेवल ना टूटे, जब तक कोई सॉलिड लेवल ब्रीच ना हो। जैसे कि जिस दिन आपको, ये मत छोड़िएगा, बस जिस दिन आपको 22,100 के नीचे क्लोजिंग मिले रेड कैंडल के साथ, उस दिन भाई घर में पुट लेके ही जानी है, ठीक है। बट फिलहाल प्राइस ट्रेड कर रहा है आपका 22,400, तो 22,400 से 22,100 की जो नीचे की जर्नी होगी, वो हमारी इंट्रा डे में ही होगी। अब जितने हमको मूव मिले, जितने हम कैप्चर कर पाए, वो हम इंट्रा डे ही करेंगे, अगर मार्केट गिरता है तो। और अगर मार्केट तेज होता है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया भाई, ये नंबर आपको बता देगा आगे फर्दर तेजी है कि नहीं। इस भी जो तेजी में है, जो 2-3 दिन की तेजी हुई है, इसकी तेजी में भी आज ही बाई साइड का ट्रेड लिया गया है, ठीक है, नहीं तो बाई साइड का ट्रेड भी लिया नहीं गया, अवॉइड किया गया। तो ये है कुल मिला के दोस्तों निफ्टी, जो कि डायरेक्शन लेस है ना, डायरेक्शन लेस है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये लाइन कल मैंने खींची थी आपके लिए, इसके ऊपर ही खुला, एक हमने तेजी करनी चाहिए, पर ये क्या है, पूरा इधर आके चिपक गया। फ्लैग भी बिल्कुल परफेक्ट, ये पैरेलल फ्लैग है,
अब मैं इसको और छोटा करता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। ये रहा। बिल्कुल ये तेजी हुई है, एक पूरे बिल्कुल पैरेलल फ्लैग है, बिल्कुल पैरेलल फ्लैग। और इसका ये ऊपर वाला लेवल निकल के आ रहा था 48,225। ठीक है, मैंने और 5 पॉइंट ऊपर करके आपको टेलीग्राम पे लिखा था 48,230। इसके ऊपर निकले, पर भैया ऐसा एल्गो सेट कर रखा था इसी 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 जोन में, 50 पॉइंट के जोन में पूरा घुमा दिया। ये लेवल है नीचे 48,160 और ये लेवल है शायद 48,220। एनीवे, अगर कल ये निकलता है ऊपर की तरफ तो भाई आपको पक्का डेफिनेटली, देखिए यहाँ पे ना एक गैप है, मैं डेली चार्ट पे चलूंगा आपके साथ। ठीक, ये ये वाला मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप फिल होना चाहिए। बैंक निफ्टी की जो चाल ऐसी है बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए जब तक ये 48,000 के ऊपर है ना, ये बाई का घोड़ा है। बाई साइड में रहिए, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, बी ऑन बाई साइड, सिंपल। ठीक है, दूसरा, अब कल के लिए क्या है, ये लेवल क्रॉस होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो साइडवेज ही रहेगा, फिर वो साइडवेज ही रहेगा। ये लेवल निकले तो आप इंट्राडे में भी जो मतलब करंट एक्सपायरी है ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये लेवल नहीं ब्रीच होता भाई, करंट एक्सपायरी में ट्रेड मत करिए। यहां से टारगेट है आपका 48,450 से लेके 48,500, इस जोन। उसके ऊपर तेजी होती नहीं होती वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों फिलहाल कल के लिए मार्केट। बाकी स्टॉक की एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।